हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साइबर एकेडमी। आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट चैप्टर 1। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को क्या करना है, आपको आप जानते हैं, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक पहले टॉपिक देख लेते हैं। हमें टॉपिक पढ़ना क्या क्या है आपको इसमें, कि नेटवर्क में कौन कौन से आपको मेनली टॉपिक मिले हैं। देखिए, मैंने आपको ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 की वीडियो में आपको मैंने जो टॉपिक बताया वो आपके सामने है। डेफिनेशन ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज़ नेटवर्क, कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। आज में कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का हम यूज़ कैसे करते हैं। नेटवर्क ऑफ कंपनीज़, इसका मतलब है कि नेटवर्क का हम जो कंपनीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, वो नेटवर्क का इस्तेमाल कैसे करके करती हैं। नेटवर्क ऑफ पीपल, ठीक है, जो लोगों का नेटवर्क होता है वो कैसा होता है। सोशल इशू के बारे में बात करेंगे, जो हमारे आजकल जब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन इशू चल रहे हैं हमारे, उसके बारे में। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर के नेटवर्क के हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क हम यूज़ करते हैं। बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, किस ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। बेस्ड ऑन देयर स्केल, स्केल पे बेस करेंगे कि जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसका जो मेन स्केल क्या है, कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है, कितने एरिया में काम करती है। फिर हम आते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लैन भी कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम मैन कहते हैं। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम वैन कहते हैं। वायरलेस एरिया नेटवर्क, ठीक है, इसको भी हम एक तरीके का वायरलेस एरिया नेटवर्क, इसको भी हम वैन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका भी नाम क्या है, वायरलेस एरिया नेटवर्क है, जो विदाउट वायर के काम करता है। और जो अगला है, देखिए आपको मैंने जैसे टॉपिक बताया, जितना मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, जो सेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चन होंगे। उसमें आपको जो भी बताया जाएगा आपको वो क्वेश्चन क्या फिल करने होंगे। ठीक है, अब हम इसका पहले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, इसमें डेफिनेशन ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले कंप्यूटर नेटवर्क की छोटी सी डेफिनेशन होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ वेरियस कंपोनेंट कनेक्ट टुगेदर इन सच एज वे दैट इट इज़ पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट और कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटायर ग्रुप। इसका मतलब होता है जो कंप्यूटर का, ठीक है, ग्रुप होता है। कंप्यूटर क्या होता है, जो बहुत सारे कंप्यूटर का एक ग्रुप बना होता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेज सकती हूँ और क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को आपस में क्या करते हैं, शेयर कर सकती हूँ और इकट्ठा कर सकती हूँ। तो उसको हम क्या शेयर कर, इकट्ठा कहाँ करेंगे, अगर नेटवर्क ग्रुप में बनता है। ठीक है, कंप्यूटर का जो ग्रुप होता है उसी को हम नेटवर्क कहते हैं, जहाँ दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़ के काम करते हैं। उस ग्रुप में जो भी डेटा आपका शेयर होगा, जहाँ भी डाटा आपका इकट्ठा होगा ग्रुप में, ठीक है, इकट्ठा होगा, ठीक है, जो हम जानकारी शेयर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसमें उसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि उसमें हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ऐसे कंप्यूटर एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलजुल कर वर्क करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। देखिए, दी टर्म कंप्यूटर नेटवर्क इज़ यूज टू मीन एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ autonomous computer. Two computer are said to be interconnected. They are able to exchange information. The connection can be wire or wireless. A large computer with remote printers is not a network. इसका मतलब है जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होता है, इंटरकनेक्ट होता है। इंटरकनेक्ट का मतलब होता है अंदर से क्या होता है, सब कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसके क्या होता है, इंटरकनेक्ट कलेक्शन होता है, मतलब जुड़े हुए, इकट्ठा होते हैं एक सब। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर क्या करते हैं, जब आप जुड़ते हैं तभी क्या करते हैं, मैंने अभी आपको नेटवर्क में पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़ेंगे तब क्या होगा, दो कंप्यूटर आपस में क्या करेंगे, डेटा को या इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, शेयर करेंगे। माना हमने किसी को मैसेज भेजा हेलो, तो उधर से हमें भी मैसेज आएगा हाय। ठीक है, हमने क्या अपना मैसेज उससे शेयर किया, उसने हम अब मैसेज अपना हमसे शेयर किया, तो वो क्या होगा, एक्सचेंज हो गया। नहीं, ऐसी कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, जब दो या दो से कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें क्या करते हैं वो लोग, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। ठीक है,
अब कनेक्शन किस तरीके के होते हैं, वायर होता है और वायरलेस होता है, दो तरीके के कनेक्शन होते हैं, वायर और वायरलेस। वायर वाला वो होते हैं जो वायर या किसी तार या केबल के जरिए जुड़ा हुआ होता है, वायरलेस वो होते हैं जो विदाउट केबल के हम यूज़ करते हैं। जो बड़ा, ठीक है, ए लार्ज कंप्यूटर विद रिमोट प्रिंटर इज़ नॉट ए नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में एक बात ध्यान रखिए, जो कंप्यूटर नेटवर्क बड़ा नेटवर्क होता है उसमें रिमोटली आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिमोट प्रिंटर नॉट इज़ नॉट ए नेटवर्क। रिमोट प्रिंटर क्या है, इस नेटवर्क में नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क कैन डू मैनी थिंग्स। कंप्यूटर में कैसे काम होता है, कंप्यूटर कुछ थिंग्स के बारे में हम देख लेते हैं। शेयर ए सिंगल कॉपी ऑफ ए फाइल अमॉन्ग ऑल द यूज़र। कंप्यूटर क्या करता है, एक सिंगल कॉपी को भी क्या कर सके सिंगल कॉपी या फाइल को क्या कर सकता है, ऑल यूज़र को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, ठीक है। ट्रांसफ़र फाइल फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर और फ्रॉम वन कंप्यूटर टू दी सेंट्रल हार्ड डिस्क ऑन दी सर्वर। इसमें क्या बताया, एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर को कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करता है तो वो कहाँ जाके सेव हो जाती है, हमारी सेंट्रल हार्ड डिस्क में। सेंट्रल हार्ड डिस्क कहाँ होती है, हमारे जो कंप्यूटर का सर्वर होता है वहाँ पर होती है, और वहीं पर हमारा जो भी हम डेटा ट्रांसफ़र एक दूसरे को करते हैं वो कहाँ सेव होता है, जो हमारा सर्वर है उसकी सेंट्रल हार्ड डिस्क में डेटा क्या होता है, सेव होता है, ठीक है। नंबर 3, शेयर एप्लीकेशन। हम एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एप्लीकेशन यानी ऐप्स होते हैं जो भी जिसके द्वारा हम मोबाइल या कंप्यूटर का यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। ओवर द इंटायर नेटवर्क, एप्लीकेशन क्या होती है, पूरे नेटवर्क में होती हैं। थस रेड्यूस द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग द मल्टीपल कॉपीज़। जब इस मल्टीपल कॉपीज़, देखिए मल्टीपल कॉपीज़, इसमें क्या बताया है, जब आप जो एप्लीकेशन को शेयर करेंगे, ठीक है, इसमें आप एक बार एप्लीकेशन आपने बाय कर लिया, ठीक है, माना हमने MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बाय किया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो भी हम बाय करते हैं उसकी कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपये का होता है, 8,000 टू 9,000 रुपीज़ का, ठीक है। हम उसको 8 से 9 हज़ार, अगर हम एक नेटवर्क में जुड़े हुए होंगे, ठीक है, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हुए हों तो एक ऑफिस को 10 कंप्यूटर में चला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो किसी एक नेटवर्क में जुड़े हैं तो उसका सर्वर होगा ना, सर्वर में इंस्टॉल कर देंगे तो सर्वर से जितने भी कंप्यूटर यानी क्लाइंट्स जुड़े हुए होंगे उन सब में वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर को परचेस नहीं करना पड़ेगा, हमें एक बार परचेस करना है और कंप्यूटर नेटवर्क में एक जगह सर्वर में इंस्टॉल कर देना है, जिसके ज़रिए सारे सर्वर कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर जो भी आपने बाय किया है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। आपको हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग खरीदना नहीं पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या रहेगा, आपको एक ही बार पैसे लगाने हैं 8 से 9 हज़ार रुपये, ठीक है, आपकी कॉस्ट कम आएगी। आपको हर कंप्यूटर में अगर 10 कंप्यूटर हैं आपके पास, 10 में अगर इंस्टॉल करोगे तो 8-10 सामान कितने हो गए, 80,000 हो गए, नहीं 80,000। तो आप 8,000 में जब आपका काम बनना तो आप 80,000 क्यों डालोगे, है नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं। शेयर रिसोर्स लाइक प्रिंटर, देखो इसमें हम रिसोर्स लाइक प्रिंटर, हार्ड डिस्क, CD-ROM ड्राइव्स, फैक्स मशीन एक्सेट्रा। इसमें और नेटवर्क में एक फ़ायदा और होता है, आपके साथ रिसोर्सेज होते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, CD-ROM ड्राइव्स हो गए, फैक्स मशीन हो गई, इसके अलावा और भी मशीनें होती हैं, वो सब आकर के एक कंप्यूटर में क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। आप किसी भी कंप्यूटर से, मतलब जो नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़ा हुआ हो उसके द्वारा आप किसी भी हार्ड डिस्क या प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग प्रिंटर नहीं लगाना है, आप किसी भी कंप्यूटर से जाकर एक प्रिंटर अगर एक नेटवर्क में लगा है, आप 10 में से किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशल उस कंप्यूटर के पीछे उसकी जाके USB केबल लगाओगे तभी आपका प्रिंटर काम करेगा, नहीं। आपका प्रिंटर क्या है, एक नेटवर्क में है, जिस नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उसका मतलब क्या हुआ, सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, यानी प्रिंटर भी जुड़ा है, तो अब जितने सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं कहीं से भी आप प्रिंट लगा सकते हो, ठीक है। आप प्रिंटर नेटवर्क में है तो आप कहीं किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, जान गए। और फैक्स मशीन में भी सेम होगा, फैक्स मशीन में भी आप किसी भी कंप्यूटर से फैक्स कर सकते हो, ठीक है। अब चाहे मशीन वो कहीं भी लगी हो, आप उस कंप्यूटर से फैक्स कर सकते हो, कहीं भी फैक्स कर सकते हो, ठीक है। 5 वाला टॉपिक है यूज़ ईमेल फॉर द इंटरनल कम्युनिकेशन, ऑफिस नोट्स एक्सेट्रा, क्रिएटिंग ए ऑलमोस्ट पेपरलेस ऑफिस। इसका मतलब होता है जो कंप्यूटर हमारा होता है उसमें हम इंटरनल में, जो हमारा इंटरनल नेटवर्क होता है उसमें हम ज़्यादातर ईमेल का यूज़ करते हैं। ईमेल का यूज़ हम क्यों करते हैं, असल में ईमेल के द्वारा हम कोई भी सॉफ्ट कॉपी होती है हमारी, हम एक दूसरे को सेंड कर देते हैं ना,
उसके लिए हमें फ़ोटो कॉपी तो नहीं निकालनी ना हर चीज़ के लिए। अगर हमें फ़ोटो कॉपी हम हर चीज़ के लिए निकालेंगे तो हमारा खर्चा बढ़ेगा ना, प्रिंट का खर्चा बढ़ेगा, जो हम पेपर बाहर से खरीद के लाएंगे उसका खर्चा बढ़ेगा। तो हम उसके लिए सबसे बेहतर हमारे पास ऑप्शन होता है ईमेल। ईमेल सबसे बेहतर ऑप्शन होता है किसी भी एक छोटे नेटवर्क में अगर हम काम कर रहे हैं तो ईमेल के जरिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे को जो भी चीज़ सेंड करना है सेंड कर देते हैं। इससे हमारा ऑफिस क्या हो जाता है, क्लीनिंग हो जाता है, गंदगी नहीं होती है, पेपर हमारे पास नहीं होते हैं, तो पेपरलेस ऑफिस हो जाता है, ऑनलाइन पूरा डिजिटली क्या हो जाता है, ऑफिस हो जाता है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, इसमें हमें किसी भी चीज़ की फ़ोटो कॉपी या प्रिंट करके एक दूसरे को शेयर नहीं करना है, ईमेल के जरिए हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं। अब हम कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स मतलब जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ए नेटवर्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए डिफरेंट कंपोनेंट, द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए सिंपल नेटवर्क आर लिसन बिलो। इसमें लिखा है नेटवर्क में बहुत सारे कंपोनेंट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब उनके बारे में आपको पढ़ेंगे। पहला कंपोनेंट कौन सा है, सर्वर है। सर्वर मैंने अभी आपको पीछे बताया था, किसी भी एक नेटवर्क में यूज़ होता है। सर्वर का काम क्या होता है, जब कोई भी नेटवर्क हम बनाते हैं, ठीक है, जब हमें बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ ली, बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे जुड़ के आपस में काम नहीं करेंगे, उसके लिए हमें एक प्रॉपर सर्वर बनाना पड़ता है। सर्वर का काम क्या होता है, अपने नीचे 10 से ज़्यादा या 10 कंप्यूटर को आपस में जोड़कर चलाने का काम करता है। आप जो भी चीज़ सेव करते हैं उस सर्वर में सब काम करती है। सर्वर बहुत ज़्यादा फास्ट काम करते हैं। ठीक है, इसकी खास बात ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। और इसके द्वारा हम ह्यूमन इंटरफेस यूज़र का मतलब जानते हो, ह्यूमन कौन होते हैं, हम और आप। ठीक है, जो ह्यूमन इंटरफेस यूज़र होते हैं वो उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको नेटवर्क में सर्वर क्या है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी नेटवर्क का। विदाउट सर्वर नेटवर्क बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सर्वर का काम होता है नेटवर्क को चला के रखना। ऐसा समझ लो आप कि उस पूरे नेटवर्क का जो मास्टर होता है, एक हर चीज़ का एक होता नहीं, मॉनिटर, क्लास में मॉनिटर होते हैं हर चीज़ के, समझ लो एक मेन मॉनिटर है ये। विदाउट सर्वर नेटवर्क क्या है, लूज है, मतलब कोई काम नहीं करेगा विदाउट सर्वर। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं वो किससे काम करते हैं, सर्वर से काम करते हैं। आप जो भी इंस्ट्रक्शन लेते हैं सर्वर से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं नोट्स। देखिए नोट्स कंप्यूटर को ही नोट्स भी कहते हैं। नोट्स में नोट नहीं है, नोड्स है। ठीक है, नोट्स एक टेक्निकल, एक तरीके कंप्यूटर में आप कह सकते हो टेक्निकल लैंग्वेज होती है। देखिए कंप्यूटर तो सभी कहते हैं ना, इंग्लिश वर्ड है कंप्यूटर, सॉरी इंग्लिश नहीं, लैटिन वर्ड है। कंप्यूटर वर्ड कहाँ से लिखा है, लैटिन से लिखा है। ठीक है, हम देख अब आते हैं नोट्स पे। नोट्स क्या है, एक कंप्यूटर का समझ लो टेक्निकल वर्ड होता है जिसे हम कंप्यूटर को नोट्स कहते हैं। आप किसी भी नेटवर्क में जब बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं तब उन कंप्यूटर को क्या कहेंगे, नोड्स कहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर हम किसी भी एक को कहते हैं, जहाँ बहुत सारे जो होते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं, उसको नोड्स कहते हैं। लिखा नोड्स आर दी कंप्यूटर ऑन दी नेटवर्क विच आर प्रोवाइड द यूज़र टू कैरी आउट देयर टास्क यूजिंग दी नेटवर्क। नोड्स आर दी क्या है, कंप्यूटर ही तो है, मैंने भी आपको बताया। इसका काम क्या होता है नेटवर्क में, ये यूज़र को प्रोवाइड करता है, क्या करता है, कोई भी चीज़ कैरी करने के लिए, कोई भी टास्क। आप यूज़र कौन होता है, हम और आप होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए कि यूज़र एक कॉमन शब्द होता है कंप्यूटर के अंदर। यूज़र का मतलब कौन होता है, जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, यानी ह्यूमन मतलब इंसान जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़र क्या कर सकता है नोट्स के द्वारा, नोट्स में सॉरी जो कुछ भी चीज़ कैरी कर सकता है। कैरी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ ले जा सकता है, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, किसके ज़रिए, नोट्स के ज़रिए। ठीक है, आप कोई भी किसी भी नेटवर्क में जब आप काम करने जाएंगे तो आपको विदाउट नोट्स वर्क नहीं है। नोट्स यानी किसी भी कंप्यूटर के बिना आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे ना, तो मेन चीज़ क्या है आपका, नोट्स है। अब विदाउट नोट्स कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, देखिए अब आते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या देखते हैं अभी हम। ए नोड मानी यानी कंप्यूटर विच इज़ मोर पावरफुल, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, एंड कैन हैंडल लोकल इन्फॉर्मेशन जानते ही हो। प्रोसेसिंग और ग्राफिक प्रोसेसिंग इज कॉल्ड ए वर्क स्टेशन। ये वर्क स्टेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसका हम क्या करते हैं, लोकली इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होती है, हमारे एरिया की इन्फॉर्मेशन या हमारे आसपास की इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं हम ग्राफिक्स के जरिए, ठीक है, दर्शाने का काम करते हैं। ठीक है, कहाँ पर, वर्क स्टेशन में। दी वर्क स्टेशन वर्क ओनली फॉर दी पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इट वेयर एज सर्वर सर्व्स ऑल द पीपल ऑन द नेटवर्क टू शेयर इट्स रिसोर्सेज। इसका मतलब है वर्क स्टेशन में हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है।
ओनली क्या एक डेस्क होती है, उस पर सिट आप जाके बैठ जाइए फ्रंट में, वहाँ कोई भी एक पर्सन जाके पूरे वर्क स्टेशन को हैंडल करता है। ठीक है, वर्क स्टेशन क्या करता है, हैंडल कर सकता है और लोगों को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। आपको वहाँ 10 या 15 लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। वर्क स्टेशन में बहुत बड़ा कंप्यूटर रखा होता है, समझ लो मेन जो हमारा हेड ऑफिस होता है वर्क स्टेशन होता है। ठीक है, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हर जगह क्या कर सकते हैं, डेटा या कोई भी चीज़ हम रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं। ए वर्क स्टेशन यूजली हैज़ एन एक्सपेंसिव स्मॉल हार्ड डिस्क टू कैरी आउट लोकल टास्क। वर्क स्टेशन क्या होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, इसका मतलब ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसमें एक हार्ड डिस्क लगी होती है जो लोकल टास्क को परफॉर्म करने का काम करती है। लोकल टास्क फिर देखिए वही आ गया, मतलब जो हम अपने खुद के लिए या अपने काम छोटे मोटे काम करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसको हम लोकल टास्क कहते हैं। ठीक है, जान गए। हम नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं नॉस। नॉस का काम होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉस का काम मेनली होता है आपका जो भी नेटवर्क है। ठीक है, आप अगर अपने कंप्यूटर में, जो मैंने आपको बताया नेटवर्क 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर से बनता है, तो आप जब नेटवर्क बनाओगे, ठीक है, तो नेटवर्क बनाने से पहले आपको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को उसमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, बिना नॉस के आपका नेटवर्क वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा तभी आप बहुत सारे कंप्यूटर उससे जोड़ के चला सकते हो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, ट्रैफिक पुलिस के अंदर क्या था, एक नेटवर्क बना होता है ना। अब वो पूरे शहर के किसी भी जगह या किसी भी कैमरे को एक्सेस कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं पता है, क्योंकि वो उनका एक नेटवर्क बना होता है। उस नेटवर्क में क्या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, जिसको हम एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे हमारी विंडो होती है वैसी सेम ही होता है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नेटवर्क को चलाने का काम करता है। चाहे कितना भी बड़ा नेटवर्क हो, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। जिसमें हमारा पुलिस स्टेशन का कंट्रोल ट्रैफिक रूम आ गए। ठीक है, जो किसी भी प्रकार को टास्क को परफॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उसको भी परफॉर्म करता है। इसमें हब हो गए, स्विच हो गए, राउटर्स हो गए, टू कैरी आउट डिफरेंट नेटवर्क फंक्शन। इसमें मतलब क्या, अलग अलग तरीके के जो फंक्शन होते हैं डिफरेंट तरीके के नेटवर्क में, उनको अलग अलग तरीके के समझ लो काम कर सकता है। इसमें आपके कुछ डिवाइस के नाम लिए गए हैं। ठीक है, हब हो गए, स्विचेस हो गए, राउटर्स हो गए, ये सब क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करते हैं, वो भी क्या अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं लैन सॉफ्टवेयर। लैन सॉफ्टवेयर मतलब लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें देखते हैं क्या होता है, ऑन दी नेटवर्क, हम नेटवर्क में आते हैं। ईच कंप्यूटर इज कॉल्ड ए नोड और ए वर्क स्टेशन। इसमें क्या लिखा है, हम कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को ही तो नोड्स कहते हैं। वो कहाँ पर होता है, वर्क स्टेशन से होता है। अनलेस देयर आर सर्टेन कंप्यूटर डिज़ाइन एज सर्वर्स, LAN cables connect all nodes and servers together to form the network. In addition to its local disk operating system, each nodes require networking software that enable the nodes to communicate with the servers. In return, the file servers run network software that communication with the nodes. इसमें क्या बताया गया, आपको बताया गया जितना हमारा जो समझ लो लैन सॉफ्टवेयर हमारे कैसे वर्क करते हैं, तो लैन केबल्स होती हैं, क्या करती हैं, बहुत सारे नोड्स यानी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करती हैं। ठीक है, इसमें कनेक्ट करेंगे, चाहे इसमें बहुत सारे हमारा लोकल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, जिसको क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, किसकी, लैन सॉफ्टवेयर की होती है। तो लैन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने का काम करता है। मेनली इसका काम क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, चलाने का काम करता है। तभी हम तुम्हारे नोट्स होते हैं वही, तभी तो कम्युनिकेट कर पाएंगे। बिना नोट्स, बिना लैन सॉफ्टवेयर के आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लैन सॉफ्टवेयर का मेन ही काम ये होता है कि आपके पूरे जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसको क्या करता है, चलाने का काम करता है। लैन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, आपके पूरे नेटवर्क को चलाना। ठीक है, आपका जो भी आप कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे से, वो किसके जरिए करते हो, उसमें एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होता है, इसको हम लैन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, अब आते हैं लैन केबल पे। अभी लैन सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, अब लैन केबल देख लेते हैं। दिस इज़ द मीडियम और चैनल ओवर विच द information travel from computer to computer. The information travel from one computer to another computer in the form that it can be read.
इसमें क्या बताया है कि लैन केबल का क्या लिए एक चैनल होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रैवल कराते हैं, जिसमें कंप्यूटर टू कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर टू कंप्यूटर हो गया, या कंप्यूटर से अनदर हो गया। अनदर मतलब कहीं भी और हम कोई भी चीज़ क्या करते हैं, भेज सकते हैं। किसके द्वारा भेज सकती है, लैन केबल के जरिए भेज सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं NIC। अभी आपने नेटवर्क के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, ठीक है। हम नेटवर्क काम करने के लिए तो हमारा लैन केबल लगती कहाँ है, ये भी तो ज़रूरी होता है। तो हमारा NIC में लगती है। आपको इंटरनेट चलाना, आपको अपने नेटवर्क बनाना, नेटवर्क केबल आप कंप्यूटर में कहाँ लगाओगे, RJ45 इथरनेट कनेक्टर होता है CPU के ठीक पीछे, ठीक है। वो पोर्ट कहाँ पर लगा होता है, वो हमारे इथरनेट में लगा होता है, मतलब NIC कार्ड होता है, उसी के अंदर वो लगा हुआ होता है। तो NIC कार्ड का काम क्या, तो इसकी फुल फॉर्म लिखा भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आप विदाउट NIC के नेटवर्क बना नहीं सकते, ठीक है। NIC एक क्या होती है, एक छोटा सा कंपोनेंट होता है, हार्डवेयर होता है, जिसको हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी के ज़रिए हम NIC के ज़रिए ही हम नेटवर्क बनाते हैं, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जोड़ते हैं, और इसी के ज़रिए ही हम डेटा भी आपस में शेयर करते हैं, ठीक। जो उसमें कनेक्टर लगता है, उस कनेक्टर का नाम RJ45 कहलाता है, ठीक है। RJ45 क्या होती है, इथरनेट जो नेटवर्किंग केबल होती है उसमें कनेक्टर का यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या होता है, RJ45 कनेक्टर, जिसको हम कहाँ लगाते हैं, NIC में लगाते हैं। NIC में जब पोर्ट होता है, उस पोर्ट को क्या नाम होता है, इथरनेट पोर्ट कहलाता है वो, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप लोग, नीचे इसमें लिखा भी है, आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ आपको हम बताएंगे। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू सी वाई पीपल आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर नेटवर्क, इन व्हाट वाई इट इज़ हेल्पफुल। कंप्यूटर नेटवर्क का हम यूज़ क्या करते हैं, अभी मैंने आपको इतना पीछे बताया भी, कंप्यूटर नेटवर्क का हम यूज़ कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए करते हैं ना। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, कहीं भी कोई भी चीज़ यहाँ से या दूसरी जगह भेज नहीं सकते ना, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ना कंप्यूटर, क्योंकि हम अपनी जो भी जानकारी होती, जो भी टास्क होती, जो भी काम करते हैं, किसके ज़रिए करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए करते हैं। विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। हम सारे काम कैसे किस में करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए करते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका नेटवर्क फ्रॉम कंपनीज़। अब देखो नेटवर्क तो हर जगह काम करता है ना, हर चीज़ का नेटवर्क होता है, तो कंपनीज़ का भी अपना एक नेटवर्क होता है, ठीक है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव ए नंबर ऑफ कंप्यूटर इन ऑपरेशन ऑफ्टन लोकेट फॉर a part. For example, a company with the many branches may have computer at each location to keep track of inventories, monitor productivity and do the payroll. कंपनीज का काम क्या है नेटवर्क में, तो कंपनी क्यों यूज़ करते हैं, असल में कंपनी अपने जो कस्टमर हैं उससे कनेक्शन या कनेक्टिविटी बनाने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, और अपनी कंपनी के अपनी कंपनी का जो भी लेन देन होता है, ठीक है, चाहे कस्टमर का हो, चाहे कंपनी की जो और ब्रांचें दूसरे एरिया में ओपन होती हैं, उन ब्रांचों से कनेक्शन बना के रखना हो, अपना कोई भी चीज़ ऑनलाइन बेचना हो या ख़रीदना हो, ठीक है, उसके लिए कंपनी को किसकी ज़रूरत होती है, नेटवर्क की ज़रूरत होती है, ठीक है। कंपनी क्या करती है, फ्लिपकार्ट एग्जांपल ले लो, कंपनी का नाम फ्लिपकार्ट क्या है, एक ई-कॉमर्स कंपनी है, जिसका काम क्या होता है, कुछ खरीद तो नहीं है, लेकिन सब ऑनलाइन बेचती है ना। तो आप क्या हैं, उसके कस्टमर है ना, आपकी जानकारी वो किससे के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा ले रही है ना, इंटरनेट चला रही है, उसका एक नेटवर्क बनाए अपना, आपके द्वारा आप जो भी चीज़ उसके बाय करते हैं वो उसके नेटवर्क में जाता है, तभी तो उन्हें पता लगता है कि हाँ हमारे नेटवर्क में से मतलब कोई चीज़ खरीदी गई है हमारे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन रन कहाँ करता है, नेटवर्क में रन करता है, समझे नहीं समझे कुछ, कहाँ का रन करता है, नेटवर्क में रन करता है, कहाँ, एप्लीकेशन। आप कोई भी चीज़ बाय करेंगे तो उनको मैसेज कहाँ जाएगा, आप उनका नेटवर्क में जाएगा, हाँ कि इस सुमित ने, अमित ने कुछ भी चीज़ बाय की है, ठीक है। आप उसमें जो भी आप चाहें, आप कंपनी और क्या काम करती है उसमें, इन्वेंटरीज को फॉलो करती है। इन्वेंटरीज मतलब जानते हो कि फिल फॉर्म, बहुत सारी चीज़ें फिल होती है, लेन देन हो गया, हमारा हिसाब किताब हो गया, ठीक है, कितने का आज हमने सामान बेचा है, कितने का ख़रीदा है, ये सब कहाँ सब ऐड रहता है, नेटवर्क में। नेटवर्क से कंपनी को ये फ़ायदा रहता है कि कंपनी को अपनी कोई भी चीज़ क्या आती है, ढूंढना नहीं पड़ती है कि आज हमने कितना सामान भेजा, कंपनी ये सब नहीं जोड़ती। कंप्यूटर के नेटवर्क में ऑटोमेटिक ये सब कैलकुलेट हो जाता है कि कंपनी ने कितना सामान ख़रीदा है, कितना बेचा, कितने में बेचा, और आज टोटल
कितना टोटल आज कितने का माल बेचा है हमने, कि मतलब आज 10 लाख का बेचा, 20 लाख का बेचा, वो सब कहाँ सेव होता है उसका, कंप्यूटर कंपनी के नेटवर्क में। और कंपनी नेटवर्क अब अपने नेटवर्क को इसी कंपनी अपने इन सब चीज़ों इन्वेंट्रीज को कैसे मॉनिटर करती है, कंप्यूटर क्या मॉनिटर के जरिए इन सबको क्या करती है, इन सबको क्या करती है, मॉनिटर करती है। ठीक है, किसके जरिए, नेटवर्क के जरिए। इसमें आपके बिल्स हो गए, आप कोई भी चीज़ खरीदोगे तो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, तो कंपनी को कैसे पता लगता है पेमेंट हो गया है। ठीक है, वो उनका नेटवर्क एक बना होता है बहुत अच्छी तरीके से, जिसमें उनको सारी जानकारी रहती है। ठीक है, समझ गए अब आप लोग। हम नेक्स्ट आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो नेटवर्क होता है, ठीक है, वो क्लाइंट से कैसे करके जुड़ के काम करता है। देखिए ये क्लाइंट बैठे हैं आपके सामने, एक सर्वर हमने बना रखा है। मैंने आपको बताया कोई भी नेटवर्क विदाउट सर्वर वर्क नहीं करता। ये क्या है, सर्वर है। ठीक है, अब एक सर्वर से, ये बीच में नेटवर्क लिखा है। नेटवर्क क्या है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, कोई भी स्विच हो सकता है, हब हो सकता है, राउटर हो सकता है। ठीक है, इससे जिस सब क्लाइंट जुड़ेंगे, क्लाइंट देखो कंप्यूटर को क्लाइंट भी कहते हैं, ठीक है, और क्या नोड्स भी कहते हैं। ठीक है, क्लाइंट नोड्स में क्या फ़र्क है ये मैं आपको कभी और टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, कंप्यूटर क्लाइंट हो गए चाहे नोड्स हो गए, बात क्या होती है, एक ही होती, कंप्यूटर को ही हम कहते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर के जब जुड़ेंगे तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको पिछले भी बताया था। ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं नेटवर्क ऑफ पीपल। इसका मतलब जानते हैं, जो हमारा नेटवर्क होता है, लोगों का नेटवर्क क्या होता है, कैसे क्या हुआ, अभी आगे देखते हैं। इन 1990 कंप्यूटर नेटवर्क बिगन टू स्टार्ट डिलीवरिंग सर्विस टू प्राइवेट इंडिविजुअल एट होम। 1990 में, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा पहली डिलीवरी स्टार्ट करी गई थी, सर्विस प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। किसको, कहाँ की गई थी, घरों में। जो प्राइवेट कंपनी थी उन्होंने 1990 में पहली जो ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस थी वो प्राइवेट स्टार्ट करी थी। किसने, प्राइवेट स्टार्ट हुई थी, ठीक, किसके जरिए, घरों में। ठीक है, जो भी सामान पहुंचाना हो उसके लिए। बिलो द आर फ्यू एग्जिस्टिंग यूज ऑफ इंडिविजुअल्स। अब हम कुछ इसका यूजेस देख लेते हैं। एक्सेस टू रिमोट इन्फॉर्मेशन, पहला टॉपिक क्या हमारा, एक्सेस टू रिमोट इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले हिंदी में बता देता हूँ। इसके ज़रूर क्या होता है, आपको कहीं जाना नहीं है। आपने अब देखा होगा लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, उसमें क्या चल रहा था, जो लोग घर पे बैठ के काम कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, रिमोट के ज़रिए कर रहे थे। रिमोट का मतलब क्या होता है, रिमोट का मतलब होता है कहीं, ऑल वर्ल्ड, ऑल इंडिया, मतलब कहीं भी बैठ कर, ठीक है, एक जगह से किसी दूसरे सिटी में, एक सिटी से किसी भी दूसरे सिटी या कि दूसरे कंट्री में बैठकर आप कहीं का भी काम कहीं भी कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उस कंपनी में बैठकर काम करो। उस कंपनी का काम क्या कर सकते हो आप, ऑनलाइन बैठकर कहीं भी कर सकते हो, कहीं से भी। ठीक है, वो सब वो क्या कहलाता है, हमें रिमोट वर्क कहलाता है। ठीक है, आपने ज़्यादातर देखा होगा जो हमारे बड़ी बड़ी कंपनी, जिन्होंने कंपनी तो मना फिजिकली तो बंद हुई थी, लेकिन कंपनी वर्चुअल तो काम करती रही ना। वर्चुअल क्या होता है, बिना सामने आए कंपनी अपना घर पे बैठकर आराम से काम कर रही, काम तो उनका चल ही रहा है। उन्होंने विदाउट वर्कर को कंपनी में बुलाना नहीं समझा, कोरोना गाइडलाइंस की वजह से। तो आप क्या कर सकते हैं, घर बैठकर भी काम कर सकते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिमोटली जब काम करोगे तो क्या करो, काम करा हमने LIC को ले लो, हमारी जो बीमा कंपनी होती है इंश्योरेंस वाली, उनका काम क्या होता है, इंश्योरेंस के तब नहीं हो रहे थे, तब भी हो रहे थे। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी डेटा इन्फॉर्मेशन से एक दूसरे शेयर कर रहे थे, कर तब भी रहते ना। एक्सेस टू रिमोट इन्फॉर्मेशन वही सब होता है जो आप पास में बैठ के किसी एक नेटवर्क में करते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या होता है, पास नहीं, इसमें दूर दूर बैठ के आप क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं और जो भी आपका काम होता है आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, समझ में आया आपको, कुछ ना आया हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं हो सकेगा कि आपको उस टॉपिक पे सही से आपको फिर से दोबारा बता पाऊँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। आपने वो देख लिया, अब दूसरा क्या, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन क्या होता है, एक दूसरे से बात करना ना, एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब आमने सामने बात करना या एक दूसरे को बात करना। वो हम देखते हैं, दी फैसिलिटी लाइक इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है, ड्राइव फ्रॉम यूनिक्स। यूनिक्स क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है। ठीक है, वो अलग टॉपिक है, मैं आपको अलग बताऊँगा। टॉक अबाउट, लेकिन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की मेरी एक वीडियो पड़ी है, उसमें आप
जाके पढ़ सकते हैं। तो यूनिक्स क्या होता है, ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मेरी और वीडियो देखिएगा। मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको पहले बेसिक पढ़ लें, उसके बाद आप थोड़ा आगे आएँ, ठीक है। टॉल्क प्रोग्राम अलाउ टू प्यूपिल, मतलब 2 लोगों को अलाउ करेगा टू टाइप मैसेज एट ईच अदर इन रियल टाइम, एक ही समय में, ठीक है, एक ही समय में 2 लोग क्या कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दी मल्टी पर्सन वर्जन ऑफ द आइडिया इज चैट रूम इज विच इज ग्रुप ऑफ पीपल कैन दी मैसेज टाइप मैसेज फॉर ऑल दी सी। इसका मतलब क्या होता है, एक ही समय में 2 लोग किसी भी ग्रुप में बात कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है, एक चैट रूम क्रिएट करके बना के काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही समय में 2 लोग क्या कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं, पर्सन टू पर्सन कहते हैं। इसको हम एक और कहते हैं, इसको हम पीयर टू पीयर सिस्टम भी कह सकते हैं। पीयर टू पीयर सिस्टम में क्या होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क भी होता है, एक नेटवर्क होता है, उसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से क्या करता है, जो भी बातचीत कर रहा है उस बातचीत करना को पीयर टू पीयर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। उसमें विदाउट किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है हमें। पीयर टू पीयर सर्वर में नेटवर्क में क्या होता है, कोई भी 2 कंप्यूटर को किसी भी एक केबल के ज़रिए आपस में कनेक्ट करके काम करना पीयर टू पीयर कहलाता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे क्या है, आप उसका इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा, जो भी मैंने आपको बताया वही सब इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। इसमें आप देख सकते हो पीयर टू पीयर में कि आपको मैंने इसमें 4 कंप्यूटर रखे हैं, एक दूसरे को सब डेटा शेयर कर रहे हैं, फाइल 1 फाइल 2 पीयर 1 पीयर 2, एक ही दूसरे को सब शेयर कर रहे हैं। इसमें कोई सर्वर तो नहीं बना है ना, सब एक दूसरे को किसी एक केबल के जरिए पाथ फॉलो कर रहे हैं ना, किसी एक केबल के जरिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं। किसी कोई ना कोई सर्वर है ना कोई डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस लगी इसमें, ठीक है, सिर्फ एक केबल के जरिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, अब आते हैं इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट। इसमें क्या होता है, देखिए इसका सबसे ज़्यादा हम आज के समय में यूज़ करते हैं, ठीक है। लिखा द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन इज़ इंटरटेनमेंट। दुनिया की सबसे जो कॉमन एप्लीकेशन है वो क्या है, इंटरटेनमेंट तो ही है। हम हर चीज़ इंटरटेनमेंट के लिए आजकल यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ अ ह्यूज एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री। ये क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ठीक है। दी मेजर एंड वाइडली यूज एप्लीकेशन इज वीडियो ऑन डिमांड। इट इज़ पॉसिबल टू सिलेक्ट एनी मूवीज और टेलीविजन प्रोग्राम इन एनी कंट्री एंड हैव इट डिस्प्ले ऑन द इंडिविजुअल स्क्रीन इंस्टेंटली। न्यू films become more interactive, game playing, live television also become interactive with audience participating in quiz show, choosing among इंटेस्टेंट्स एंड सो वन। आप इंटरटेनमेंट में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आपकी मूवीज़ आ जाती हैं, ठीक है। टेलीविज़न जानते हो, टीवी को ही हम टेलीविज़न कहते हैं। जो भी आप टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हो, मूवीज़ देखना है, ठीक है, स्क्रीन पे न्यू फिल्म्स रिलीज़ हो रही वो आप देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, लाइव टेलीविज़न पे वीडियो चला रहे हो, ठीक है, किसके सामने, ऑडियंस के सामने। उसमें लाइव पार्टिसिपेट कर, आप कोई शो होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम आजकल आते हैं टीवी पे, वो सब हमारे क्या आते हैं, इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट में आते हैं। आपको इसमें सबसे ज़्यादा ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा याद तो रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉमन है। इसमें वही सब चीज़ें होती हैं इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट जो हम डेली यूज़ में करते हैं। वीडियो देखना, पिक्चर डाउनलोड करना, गाने सुनना, वीडियो देखना, लाइव स्ट्रीमिंग करना, बहुत सारे काम होते हैं वो इंटरेक्टिव इंटरटेनमेंट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स क्या होती है, ठीक है, इसमें आपकी समझ लो होम शॉपिंग है। इसमें आप इतनी ज़्यादा पॉपुलर है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कि आप ऐसा बात नहीं है कोई यूज़ ना करता हो। आज के ज़माने में ज़्यादातर 90% लोग इसका यूज़ करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया हो कैसे यूज़ करते हैं, अभी हम देखते हैं। होम शॉपिंग इज़ ऑलरेडी पॉपुलर एंड इनेबल्स यूज़र। इसका मतलब जान रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स होता है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की शॉर्ट फॉर्म ई कॉमर्स होता है। ई कॉमर्स में आपका फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, ठीक है, बहुत सारे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होते हैं जिनसे आप ऑनलाइन सामान खरीदते व बेचते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एप्लीकेशन कहते हैं। जिस पे, ठीक है, आप कैसे करके यूज़ करते हैं वो आप लोग जानते हैं कैसे करके हम यूज़ करते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करते हैं ना, आप प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय भी कर सकते हो। और ओएलएक्स, वो भी एक ई कॉमर्स कहलाता है। ओएलएक्स के जरिए आप पुराना अपना घर का सामान बेच भी सकते हो, है नहीं है। आपको किसी भी जगह, किसी भी एरिया से आप
ई कॉमर्स से के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऑनलाइन बिल भी भर सकते हो, अपना बैंक अकाउंट मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अपने बहुत सारे ऑनलाइन काम भी कर सकते हो। वो सब किस में आते हैं? ई कॉमर्स में आते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। अब टेबल देख लीजिए, ई कॉमर्स काम कैसे करती है, उसकी ये भी एक देखिए टेबल होती है। पहले देखते हैं हम टैग, फुल नेम, एग्जाम्पल, 3 टॉपिक मैंने बनाए हैं। इसमें पहले टैग देख लें। टैग का मतलब क्या होता है? B2C। B2C की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर मतलब ऑर्डर बुक ऑनलाइन। आपने कोई भी चीज़, क्या एग्जाम्पल में मैंने इसमें लिखा ऑर्डर बुक्स ऑनलाइन। आपने कोई भी चीज़ क्या करी, चीज़ बुक्स या ऑनलाइन क्या कर दी, ऑर्डर कर दी। तो आपने क्या, आप हैं कस्टमर और जिससे आपने खरीदे वो कौन है? वो है बिजनेसमैन, ठीक है। अब आते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। आप, वो तो कस्टमर है ना, आपने वहाँ खरीदी है। बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है? कार मैन्युफैक्चरर ऑर्डर फ्रॉम सप्लायर। इसमें क्या होता है? जो कार मैन्युफैक्चरर होता है वो सप्लायर को क्या करता है? ऑर्डर करता है। दोनों क्या हैं? दोनों बिजनेसमैन हैं। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ऑर्डर सप्लाई कर रहे हैं। वो कह रहा है मुझे तुम पार्ट्स दो, मैं आपको गाड़ी पूरी कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है। तो ये सब इसमें क्या कंपनी चलता रहता है। एक दूसरे से क्या करते हैं ये लोग? सामान एक दूसरे को खरीदते हैं व बेचते हैं, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस में आप किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हो। अब G2C में क्या होता है? गवर्नमेंट टू कस्टमर। अब इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट ने आपको कोई भी चीज़ आपसे लेती है, मतलब गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग टैक्स फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली। डिस्ट्रीब्यूटिंग का मतलब क्या होता है? देना। गवर्नमेंट आपसे क्या करती है? आपको एक टैक्स फॉर्म भी तो देती है, किसी इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन आपको टैक्स फॉलो करना पड़ता है ना। तो आप उसकी साइट पर जाओगे ना, तो वो आपको एक फिल फॉर्म करने को फिल देगी। इसमें सीधा सीधा फंडा समझ लो, आप कोई भी चीज़ गवर्नमेंट को क्या कर सकते हो? गवर्नमेंट से क्या कर सकते हो? गवर्नमेंट टू कस्टमर में क्या होता है? आप कोई भी चीज़ गवर्नमेंट को क्या करते हो? गवर्नमेंट से लेते हो, ठीक है। और गवर्नमेंट से आप जो भी चीज़ें लेते हो वो गवर्नमेंट टू कस्टमर कहलाती है, ठीक है। C2C में क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ऑक्शनिंग सेकंड हैंड प्रोडक्ट ऑनलाइन। कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होता है? आपने OLX पे देखा होगा, एक कोई पर्सन अपना बाइक बना ऑनलाइन डाल देता है कि मुझे अपनी सेकंड हैंड बाइक बेचनी, फिर दूसरा आदमी उस पर जाके कमेंट करता है कि ये बाइक मुझे ख़रीदनी। तो हो है तो दोनों ही कस्टमर, कोई बिजनेसमैन नहीं है इसमें, ठीक है। जो दो आम आदमी एक दूसरे से जो चीज़ ऑनलाइन बाय करते हैं तो उसमें कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहते हैं। अब आते हैं पीयर टू पीयर। मैंने आपको बताया है कि कोई भी दो लोग या दो कंप्यूटर आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनको हम पीयर टू पीयर कहते हैं, जिसको हम P2P भी कहते हैं, ठीक है। इसको आप नोट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट आते हैं सोशल इशू पे आ जाते हैं। देखिए सोशल इशू आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी पे धर्म पे टिप्पणी कर रहा है, ठीक है। कोई किसी की गलत कमेंट कर रहा है। आजकल आपने जो भी चीज़ आपने देखा है ऑनलाइन, जो गलत काम हो रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड में भी हमारा आ गया, ठीक है। ऑनलाइन आप किसी को गाली दे रहे हैं, गलत चैटिंग कर रहे हैं, ठीक। पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स हो गया या रीजन हो गया, रिलीजन हो गया, सॉरी, इसके ऊपर आप गलत कमेंट कर रहे हैं, तो ये सब क्या आ जाता है? हमारा सोशल इशू में आ जाता है, ठीक है। गलत फ़ोटो या गलत पिक्चर या गलत कोई भी काम आप ऑनलाइन करते हैं सोशल मीडिया पर, तो वो क्या कहलाता है? वो सब सोशल इशू में आ जाता है, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें क्या होता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। देखो मैंने आपको अभी पीछे पढ़ा दिया कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, आप लोग एक बार जानते ही, इसलिए मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे हम कंप्यूटर के टाइप से देख लेते हैं, लैन, पैन, मैन, वैन और WLAN, ठीक है। ये मैंने आपको मेन टॉपिक आपको ले लिए हैं 5 नेटवर्क जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, मैंने वही आपको लिए हैं, ठीक है। ये 5 नेटवर्क आपके सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, ये सब आप जानते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, क्या काम करता है, मैंने आपको पीछे बता दिया, इसलिए इसको आप मैं दोबारा नहीं बताने वाला, आप जानते ही हो कैसा करके काम करता है, क्या करता है नेटवर्क। एक अब नेटवर्क से काम करता है तो किन नेटवर्क पे काम करता है, उसके टाइप्स भी तो होते हैं कुछ, तो कितने 5 टाइप के नेटवर्क होते हैं, लैन, पैन, मैन, वैन और WLAN। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये कैसे काम करते हैं वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं बेस और ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, पहले हम देख लेते हैं। देखिए नेटवर्क के टाइप से पहले आपको ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको पहले ये बता रहा हूँ।
ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी दो टाइप की होती है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में क्या होता है पता है, आप कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल ले लो न्यूज़ चैनल को, कोई भी आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल वालों की गाड़ियाँ होती हैं, उसके ऊपर एक डिश लगी होती है जिसको हम डिश एंटीना कहते हैं, वहाँ से वो लोग लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। वो लाइव रिपोर्टिंग कर तो रहे हैं, वो लाइव रिपोर्टिंग कर कहाँ रहे हैं, आपने देखा वो लाइव रिपोर्टिंग कहाँ जा रही है, उसके कहाँ जा रही है, मेन जो न्यूज़ चैनल का ऑफिस है वहाँ जा रही नहीं, वहाँ न्यूज़ चैनल में जब वो लाइव खबर पहुँच रही है तो वो लोग वहाँ से क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अपने एक न्यूज़ चैनल पर उसका क्या कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हमें फैला देना उसे, ठीक है, बहुत सारी जगह फैला देना, वो ब्रॉडकास्ट कहलाता है। एक या एक से ज़्यादा जगह पर कोई भी चीज़ हमें भेजना तो वो ब्रॉडकास्ट में आ गया आपका। तो न्यूज़ का काम ही ब्रॉडकास्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है न्यूज़। आपको न्यूज़ देखोगा, आपके ज़िले की न्यूज़ पर देखा, आप पूरे इंडिया में घूम रही है कि यहाँ बरेली में ये हो गया, यूपी में ये कांड हो गया, गुजरात में ये हो गया, असम में ये हो गया, तो वो कैसे पता चलता है ना। तो असम की न्यूज़ आपको यहाँ यूपी में कैसे पता लग जाएगी, कैसे पता लगेगी, न्यूज़ के जरिए। न्यूज़ क्या कर रही है, वो ब्रॉडकास्ट कर रही है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ही यही होता है, आप किसी भी चीज़ को एक से ज़्यादा जगह पे फैला रहे हो, ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाएगी, ब्रॉडकास्ट कहलाएगी। चाहे वो किसी भी चीज़ प्रकार की या किसी भी टाइप की कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए ब्रॉडकास्ट के टाइप देख लेते हैं। ब्रॉडकास्ट पहला होता है लिमिटेड। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, दिस लिमिटेड डेटा फ्रॉम वन सोर्स होस्ट टू ऑल अदर होस्ट प्रेजेंट इन द सेम नेटवर्क इज कॉल्ड ए लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। इसमें समझ लो क्या होता है, आप कोई भी चीज़ एक जगह से, एक होस्ट का मतलब कौन होता है, होस्ट कौन होता है, मतलब हम और आप, ठीक है, क्योंकि हम भी लोग जब न्यूज़ लाइव कौन कर रहा है, हम और आप तो चला रहे हैं न्यूज़, तो हम लोग क्या होगा, होस्ट हो गए। जब एक होस्ट मतलब न्यूज़ चैनल वाले एक नेटवर्क में हो, ये ध्यान रखना, किसी भी एक नेटवर्क में एक व्यक्ति, कोई भी एक पर्सन बहुत सारे होस्ट या कंप्यूटर को कोई भी जानकारी एकदम शेयर कर देता है एक से ज़्यादा कंप्यूटर को, तो वो क्या कहलाता है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट कहलाता है। क्योंकि आपने जो भी चीज़ शेयर की है वो क्या है, एक नेटवर्क में तो गई है, पूरी दुनिया में नहीं फैलाई है। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट में आप कोई भी चीज़ जब शेयर करते हैं वो तो कहाँ रहती है, किसी एक नेटवर्क में ही फ्लो करेगी। जिस नेटवर्क में न्यूज़ काम कर रही है सिर्फ उस नेटवर्क में ही क्या होगा, वो चीज़ ब्रॉडकास्ट होगी। आप सोचो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट होगी, नहीं होगी वो ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अगर वो न्यूज़ किसी एक जिले शहर के लिए उन्हें चलानी है ना, तो वो शहर के नेटवर्क में उसको फ्लो करेंगे, तो वो शहर में ही सब राउंड करेगी, घूमेगी, ठीक है। वो क्या हो गया, किसी भी उसका लिमिटेड ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, हर चीज़ लिमिटेड होती है, हर लिमिटेड एक सी लिमिटेशन एरिया में ही वो चीज़ क्या होती है, ब्रॉडकास्ट करनी है हमें किसी भी एक नेटवर्क में, तो हम क्या उसे लिमिटेड ब्रॉडकास्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे मैंने आपको कुछ IP एड्रेस दिए हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस दिए हैं 255.255.255.255, ये सब क्या है, ये हमारे क्या होस्ट होते हैं, ये हमारे होस्ट नेटवर्क है, ठीक है। ये कैसे है, मैं आपको अभी कुछ समय में एक IP आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर एक वीडियो सेपरेट लाने वाला हूँ, जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगी IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 या IP एड्रेस क्या होते हैं, कैसे करके काम करते हैं, इन सब के बारे में अब एक वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। आप इस वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा करिएगा, ठीक है, तो मुझे थोड़ा उत्साह मिलेगा, जिससे मैं एक और वीडियो आपके लिए अच्छी एक बना सकूँगा, जिसमें आपकी IP एड्रेस एक मेन है। IP एड्रेस अभी आप समझ पाएंगे कैसे करके वर्क करता है, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट में आप देख सकते हैं एक लिमिटेशन है, मैंने आपको बता दिया, चित्र बनाया, बना सकते हो। अब आते हैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मतलब कि एक न्यूज़ चैनल के ऑफिस से पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ को सेंड कर देना, एक जगह से पूरी दुनिया में, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, रेंज नहीं, कोई सी नेटवर्क नहीं है कोई बना, मतलब आपने फैला दी उसे, फैला देते तो सब जगह फैल जाती, नहीं फैल जाती, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं। वहाँ से सीधे डायरेक्ट कहाँ, ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड में वो न्यूज़ आपने क्या कर दी, फैला दी, उसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट, ठीक है। और बाकी आप पढ़ लीजिए, इसमें नीचे थोड़ा मैं बता देता हूँ। इन डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट होस्ट ID बिट्स और ऑल सेट
2.1, ठीक है। इस 2.1 नेटवर्क आईडी इज़ द आईपी एड्रेस वेयर ऑल डेस्टिनेशंस होर आर प्रेजेंट। देखिए आपका जितनी भी होस्ट आईडी होती हैं, आईपी एड्रेस होते हैं, वो क्या होता है, उसकी नेटवर्क आईडी क्या होती है, 1 या 0 से उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखना, 1 या 0 से हम उसको क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो आप आईपी एड्रेस की मैं वीडियो लाऊंगा सेपरेट, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। पहले आप अपना बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद आपको एडवांस पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं, ये है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। आप देख रहे हो किसी एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर को जानकारी जा रही है, बहुत सारी जगह जानकारी हमारी शेयर हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कहते हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क पे आ जाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या है? पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ मैनी कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल पेयर्स ऑफ मशीन। जनरली द पैकेट्स नीड टू फॉलो मल्टीपल राउट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, सो राउटिंग एल्गोरिथम आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जिसको हम पीपीपी भी कहते हैं, ठीक है, कॉल्ड point to point protocol PPP. Point is a data link layer which is layer 2 communication protocol is a present between two routers without any host or any networking layers in between. It also provide properties like connection, authentication, transmission, encryption and the data compression. It is used to over many physical layers like serial cable, phone lines and radio links. इसमें आपका बता रहा है, ठीक है, इसमें आपको क्या बता रहा है, आप किसी भी कनेक्शन या किसी भी एक पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने कोई जानकारी भेजी, ठीक है। जिसमें आपका एक केबल हो गया, आप एक इंटरनेट की केबल ले ली, किसी भी केबल के 2 सिरे होते हैं, आप सभी जानते हैं, हर चीज़ का क्या होता है, 2 सिरे होते हैं, एक स्टार्टिंग होता है, एक स्टॉप होता है। तो आप कोई भी चीज़ जब भेजते हैं तो कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से भेजेंगे ना, तो वो ख़त्म कहाँ होगी, स्टॉप पॉइंट पे ख़त्म होगी। यही हमारा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में काम करता है। जैसे हमारा सीरियल केबल्स हो गई, फ़ोन लाइन्स हो गई, नहीं है, जब 2 या रेडियो हो गया, जब 2 लोग आपस में बात करेंगे, माना हमने यहाँ से कहीं कॉल लगाई आपको दूसरे पर्सन को, आप कोई भी चीज़ जो यहाँ से बात बोल रहे हैं वो कहाँ जा रही है, दूसरे पर्सन पे जा रही है ना, वहाँ जाके ख़त्म हो रही दूसरे पॉइंट पे, जब दूसरा आदमी वर्क कर रहा है, फिर वो वहाँ से वर्क बात करेगा, यहाँ आके ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जब कोई भी जानकारी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजते हैं किसी नेटवर्क के द्वारा, ठीक है, वो क्या था, राउट करता है। राउटिंग का मतलब ये क्या होता है, वो राउट करना मतलब घूमना चारों तरफ, तो वो क्या कहलाता है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। थ्योरी काफ़ी बड़ी है, मैंने आपको थोड़े कम शब्दों में समझा दी जिससे आपको समझ में अच्छा आए, ठीक है। थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान मत दिए, थ्योरी आप चाहें तो उतार लीजिए, इतना ध्यान रखिए कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या होता है, ठीक। हम नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या है। 2 सिरे सिर्फ मैंने आपको जो अभी बताया सेम वही है, पिक्चर में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये दोनों कंप्यूटर है ना, एक कंप्यूटर दूसरी तरफ कंप्यूटर क्या है, पॉइंट टू पॉइंट में क्या है, 1-2 पॉइंट होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, दोनों में अब जा ही रहा है आपका। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, बेस्ड ऑन देयर स्केल। अब स्केल पर देख लेते हैं हम कितने टाइप के होते हैं नेटवर्क। वी हैव पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन नेटवर्क मीन ऑफ ए सिंगल पर्सन। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, उसको क्या होता है, एक सिंगल पर्सन ही यूज़ करता है, ठीक है। वो क्या यूज़ करता है अभी आगे हम बताएंगे। फॉर एग्जांपल वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिंग ए कंप्यूटर विद इट्स माउस, कीबोर्ड एंड प्रिंटर कैन कॉन्स्टिट्यूट ए पर्सन एरिया नेटवर्क। वी विल सी दीज 5 नेटवर्क इन डिटेल्स लेटर। फाइनली द कनेक्शन ऑफ 2 और मोर नेटवर्क इज कॉल्ड इन इंटर नेटवर्क, ठीक है। इंटर नेटवर्क अलग चीज़ है। दी वर्ल्ड वाइड इंटरनेट इज वॉल नाउ एग्जाम्पल ऑफ इंटर नेटवर्क। इसमें क्या बताया आपको, पर्सनल एरिया नेटवर्क में एक प्रॉपर कोई एक पर्सन बैठ के काम करता है, ठीक है, जिसमें आपका कीबोर्ड माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, आप अकेले तो चलाओगे, 10 लोग तो ना बैठ के चलाएंगे, वो सब हमारा क्या होगा, पर्सनल नेटवर्क हो गया। अब आते हैं हम अगला, जिसमें आपको लिखा 5 नेटवर्क इन डिटेल्स। आपको 5 नेटवर्क की डिटेल्स अभी मैं आगे बताऊँगा। इसमें लिखा है जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़कर काम करते हैं तो उसको हम इंटर नेटवर्क भी कहते हैं, जिसका एग्ज़ाम वर्ल्ड वाइड इंटरनेट है। वो क्या है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंटर नेटवर्क का। वो कैसे है वो अभी आप आगे देखेंगे। अब कंपैरिजन कर लेते हैं लैन मैन वैन में, इसके बाद आपको उसकी थ्योरी हम सही से बताएंगे। क्योंकि कंपैरिजन पहले मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वो समझ में थ्योरेटिकल ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। पहले हम क्राइटेरिया ले लेते हैं। क्राइटेरिया में पहले आते कॉस्ट। लैन की कॉस्ट कम होती है, मैन की कॉस्ट हाई होती है और वैन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है।
इसका नेटवर्क साइज़ कितना होता है लैन का, छोटा सा होता है 1 से 2 किलोमीटर। मैन का लार्ज होता है, लार्जर होता है मतलब एक शहर के अंदर होता है। और वैन का होता है लार्जेस्ट, इसका मतलब होता है इसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब पूरी दुनिया में जो भी नेटवर्क फैला हुआ है उसको हम वैन एरिया नेटवर्क कहते हैं, मतलब वाइड वैन कहते हैं, ठीक है। अब स्पीड पर आते हैं। स्पीड में लैन की स्पीड क्या था, फास्ट होती है इन सब के मुकाबले, क्योंकि छोटा नेटवर्क है। छोटा नेटवर्क जब होता है तो इंटरनेट स्पीड क्या आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ आती है। और मैन क्या स्लोअर, और वैन और ज़्यादा स्लो है। मैन से भी ज़्यादा स्लो क्या है, वैन एरिया नेटवर्क है। अब आते हैं ट्रांसमिशन मीडिया टाइप। इसमें देखिए कनेक्शन कैसे होते हैं, कौन से इसमें कौन सी केबल काम करती है। आपकी जो लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन है उसमें ट्विस्ट पेयर केबल काम करती है, ठीक है। आपके मैन एरिया नेटवर्क में ट्विस्ट पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल दोनों काम करती हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क में फाइबर ऑप्टिक केबल और रेडियो वेव एंड सैटेलाइट, ये 3 चीज़ें यूज़ करते हैं आप, ठीक है। वाइड एरिया वाला पूरी दुनिया जब आपस में जुड़ेगी तो सैटेलाइट का यूज़ करेगी, रेडियो वेव का यूज़ करेगी और फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज़ करेगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। लैन में क्या होता है, एक छोटा नेटवर्क होता है मतलब स्मॉल लिस्ट होता है। मैन लार्ज होता है और वैन क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, मतलब इसकी कोई वो सीमा नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। ये देखिए वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, इट इज जियोग्राफिकल है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैन में क्या है, एक सिटी है, हमने देखा 2 बिल्डिंग आपस में जुड़ी हुई हैं। लैन में क्या है, 3-4 बिल्डिंग छोटी छोटी हैं, वो आपस में जुड़ के काम कर रही हैं। तो अब ये छोटी छोटी बिल्डिंग इस सब आपस में जुड़ जाती हैं, बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी और जुड़ जाती है, उसको मैन में बन जाता है। जब मैन जब बड़ा होता है तो मैन किस में चेंज हो जाता है, वैन में चेंज हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया कनेक्ट हो गई फिर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हम मेनली इंपॉर्टेंट टाइप से देख लेते हैं हम नेटवर्क के। अभी मैंने आपको पीछे बताया था लैन पैन मैन वैन और डब्लू लैन, मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। पहले हम लैन देख लेते हैं यहाँ। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क क्या, व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क। A local area network is a computer network that interconnects computer within a limited area such as residence, school, laboratory, university, campus, office building. By contrast, a wide area network not only cover a large geographic distance but also generally involve least telecommunication. रेंज इसकी 2 किलोमीटर होती है, स्पीड 10 Mbps टू 100 Mbps होती है। इसमें देखिए क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क हमारा कहाँ काम करता है, ये एक बहुत छोटा नेटवर्क होता है, इसको हम इंटरकनेक्ट भी होता है, ये अंदर ही अंदर क्योंकि छोटा होता है। इसका हम यूज़ किसी भी छोटे स्कूल में करते हैं। स्कूल के अंदर लैब होती है कंप्यूटर्स की, वो जब छोटी सी लैब बनी होती है उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं। लेबोरेटरी होती है जहाँ पर रिसर्च होती है, वो उसका अपना नेटवर्क अलग होता है। यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी का अपना यूनिवर्सिटी के अंदर जब बहुत सारे कंप्यूटर काम करते हैं तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी जो ऑफिस बिल्डिंग्स होती हैं ये सब अपने आप में क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज कितनी, 2 किलोमीटर होती है। मतलब आप समझ सकते हो जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग वहाँ इंटरनेट की ज़रूरत होती है, ठीक है, वहाँ लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, मतलब कोई भी एक छोटा एरिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज। आप देख लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। इसका पहला एडवांटेज है शेयरिंग डिवाइस सच एज प्रिंटर सेव मनी। इसमें क्या फ़ायदा है, आपको ज़्यादा प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका क्या, एक आपने प्रिंटर रख लिया लैन में, एक आरे प्रिंटर लगा लेंगे तो किसी भी आप कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, अपने पैसों को सेव कर सकते हैं। आपको 10 प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है साइट सॉफ्टवेयर लाइसेंस आर लाइकली टू बी चीपर देन बाइंग सेवरल स्टैंड अलोन लाइसेंस। इसका मतलब है, ऐसा समझ लो आप, किसी भी साइट से एक ही बार आपको कोई भी चीज़ क्या परचेस करना होती है। आप जब लैन में किसी चीज़ को इंस्टॉल करते हो तो वो क्या होती है, पूरे लोकल एरिया नेटवर्क में वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। तो आपने क्या किया, एक ही बार तो बाय किया सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिक सब जगह इंस्टॉल हो गया ना, ये हो गया। तो आपने इससे क्या, अपने पैसों को क्या करता है, बचत कर लेती है, सस्ता पड़ जाता है ये हमें, ठीक है। फाइल्स कैन ईजिली बी शेयर बिटवीन यूज़र। इसमें हम कोई भी चीज़ या कोई भी फाइल अपने डॉक्यूमेंट यूज़र यानी हमें कोई भी चीज़ आसानी से शेयर कर सकते हो, ठीक है। नेटवर्क यूज़र कैन कम्युनिकेट बाय ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेंजर। इसमें आप जो नेटवर्क यूज़र होता है यानी इंसान जो भी इसका यूज़ कर रहे हैं वो आसानी से ईमेल या किसी भी मैसेज के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी इज़ गुड, मतलब इसमें आपकी सिक्योरिटी होती है बहुत बेहतर रहती है। छोटा नेटवर्क होता है, जल्दी कोई घुसता नहीं है इसमें, ठीक है, अच्छा नेटवर्क होता है। यूज़र कैन नॉट सी अदर यूज़र।
इस नेटवर्क को कोई और यूज़र देख नहीं सकता, ना ही इसमें कोई घुस सकता है आसानी से बिना आपकी इजाज़त के, ठीक है। फाइल्स अनलाइक ऑन स्टैंड अलोन मशीन, इसमें क्या है, आप इसमें समझ लो मैंने आपको यूज़र बताया अभी, वो आपकी जो भी आपकी कोई भी चीज़ होगी मशीन के अंदर, आपको क्या कोई भी चीज़ कोई अनजान आदमी मतलब थर्ड पर्सन आके आपकी चीज़ें वहाँ से नहीं चुरा सकता, जो भी आपकी स्टैंड बाई पर चीज़ें रखी हैं, कुछ भी यानी A to Z कुछ भी हो, आपकी सिक्योरिटी क्या होती है, बेहतर होती है, ठीक है। डेटा इज़ ईजी टू बैकअप, इसमें क्या होता है, आपका कोई भी डेटा है उसका आप बैकअप बहुत आसानी से ले सकते हो, ठीक है। एज ऑल दी डेटा इज स्टोर ऑन दी फाइल सर्वर, लैन में एक सर्वर का हम यूज़ करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, नेटवर्क में सर्वर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेटवर्क का एक रूप होता है लैन, लैन में भी एक सर्वर लगा होता है, ठीक है। वहाँ पर हम कोई भी अपनी फाइल क्या करते हैं, सेव कर देते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम डिसएडवांटेज ऑफ लैन, इसमें क्या है, परचेसिंग दी नेटवर्क केबलिंग एंड फाइल सर्वर कैन बी एक्सपेंसिव, इसमें डिसएडवांटेज पहला ये है कि हम इसमें कंप्यूटर नेटवर्क के लिए केबल खरीदते हैं, सर्वर को खरीदते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। मैनेजिंग ए लार्ज नेटवर्क इस कॉम्प्लिकेटेड, इसमें बड़े एरिया को क्या होता है, मैनेज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। रिक्वायर ट्रेनिंग एट ए नेटवर्क मैनेजर यूजली नीड टू बी एम्प्लॉय, इसमें आपके जो एम्प्लॉय जो भी काम करते हैं उनको मैनेजर से ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इफ़ द फाइल सर्वर ब्रेक्स डाउन द फाइल्स ऑन द फाइल सर्वर बिकम inaccessible, email might still work, it is on separate server, the computer can still use but are isolated, इसमें आपका बताया गया है अगर आपके सर्वर कंप्यूटर का सर्वर है क्या है, अगर फेल हो जाता है, ठीक है, फेल क्या हो जाता है यानी बंद हो जाता है या कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपका जो भी डेटा होगा वो आइसोलेट हो जाएगा। आइसोलेट जानते हैं, कोरोना के समय में आइसोलेशन बहुत सुना होगा आप लोगों ने कि आइसोलेट कर देते, घरों में ही आइसोलेट हो जाता है कि आपको क्या आपका डेटा उस सर्वर के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है, आपका डेटा सारा आइसोलेट हो जाएगा, आपको डेटा नहीं मिलेगा जब तक आप सर्वर को ठीक नहीं कर लेते हैं, ठीक। अब आते हैं वायरसेस कैन सेपरेट टू अदर कंप्यूटर थ्रू आउट ए कंप्यूटर नेटवर्क, वायरसेस कैन सेपरेट होता है क्या, ऐसा समझ लो आप, इसमें वो जो वायरस होता है, ठीक है, और सेपरेट कंप्यूटर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम चांसेस रहते हैं, जहाँ उसमें वायरस आने के चांस क्या हो रहते हैं हमारे बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, ठीक है। देयर इज़ ए डेंजर ऑफ हैकिंग, इसमें क्या है आपका हैकिंग का, अगर इसमें अगर मेरा डिसएडवांटेज ये है, अगर आपका सर्वर हैक हो गया तो आपका पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, हैक हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, हैकर के कंट्रोल में आ जाएगा। पार्टिकुलरली विद द वाइड एरिया नेटवर्क सिक्योरिटी क्या प्रोसीड्यूर्स, ठीक है, आर नीडेड टू प्रिवेंट सच एब्यूज़, एग्जाम्पल है फायरवॉल, इसमें क्या होगा, आपका जो नेटवर्क होता है, ठीक है, उसमें आपकी फायरवॉल लगी होती है। फायरवॉल जानते हो कैसे कहते हैं, देखिए हर चीज़ को सिक्योरिटी देने के लिए हमारे कंप्यूटर में फायरवॉल होती हैं। फायरवॉल क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो बाहरी खतरे को कंप्यूटर में आने से बचाता है, ठीक है। फायरवॉल अगर आप ऑफ कर दोगे तो आपके कंप्यूटर में कोई भी हैकर आसानी से आ जाएगा, कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर में बहुत आसानी से एंटर कर जाएगा, ठीक है। कोई भी आके आपका समझ लो गेट आपने खुला छोड़ दिया है, आपके घर में कोई भी गुस्सा चला आएगा, ठीक है। फायरवॉल का हम यूज़ करते हैं इन्हीं सब थ्रेड्स को रोकने के लिए, समझे। फायरवॉल क्या होती है, एक दीवार की तरह होती है जो कंप्यूटर में सेफ्टी प्रदान करती है कंप्यूटर को, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, आप देख सकते हो एक स्विच डिवाइस है जो नेटवर्क डिवाइस कहलाती है। लोकल एरिया नेटवर्क कोई भी हो, बिना नेटवर्किंग डिवाइस के कोई भी नेटवर्क नहीं बनता है। हम पहले डिवाइस से कनेक्ट होंगे, फिर सर्वर से, पहले सर्वर से कनेक्ट होंगे और सर्वर से डिवाइस कनेक्ट होगा, डिवाइस से बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, जिसमें कंप्यूटर होगा, मोबाइल होगा, आपकी जो टैबलेट होगा, राउटर होगा, जो भी चीज़ आपको कनेक्ट करना है, ठीक है, वो सब किस में आती है, लैन एरिया नेटवर्क में आती हैं। अब आते हैं मैन पर। व्हाट इज़ मैन, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका काम क्या होता है, देखो ये मेनली एक
समझ लो आपने लोकल एरिया नेटवर्क कभी पढ़ा, ये बहुत सारे छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर ही बनता है, ठीक है। ये छोटे छोटे मल्टीपल एरिया होते हैं, उनको हम अगर आपस में जोड़ देंगे तो वो कौन सा एरिया कहलाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। एग्जाम्पल के आप कोई भी शहर ले सकते हो, शहर में बहुत सारे मोहल्ले, बहुत सारे कॉलोनी होते हैं छोटे छोटे, जो जो आपस में सब क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो हम शहर के नेटवर्क को क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं, बेनिफिट देख लेते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के। इट प्रोवाइड क्विक कम्युनिकेशन थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल एंड अदर हाई स्पीड कैरियर्स। इसमें लिखा है कि फाइबर ऑप्टिक केबल के ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट भी आपको प्रोवाइड होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल होती है जो इंटरनेट की सबसे बेस्ट केबल कहलाती है, ठीक है। इसके बिना इंटरनेट में क्या, इंटरनेट पॉसिबल नहीं है। हम नेक्स्ट आते हैं, इट ऑफर इंक्रीज एक्सेस टू वैन एरिया नेटवर्क इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द नेटवर्क इज लार्ज साइज। जो हमारा वैन एरिया नेटवर्क होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसको ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। बहुत सारे मैन एरिया नेटवर्क मिलकर ही वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र इन बूथ डायरेक्शन कैन हैपन सिमुलटेनियसली थैंक्स टू दी डुअल बस ऑफ द मैन नेटवर्क। आप क्या कर सकते हैं, बूथ डायरेक्शन का मतलब जानना है, इसका मतलब होता है आप कोई भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। डेटा आप दोनों तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो बस के द्वारा हो चाहे मैन के द्वारा हो। देखो बस कोई वो वाली बस नहीं है जो यात्री भर के चलती है। कंप्यूटर के अंदर बस एक क्या होती है, टोपोलॉजी होती है, एक नेटवर्क होता है, ठीक है। उसके अंदर डेटा क्या होता है, फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह से इस तक, ठीक है। दोनों डेटा क्या होता है, फ्लो होता है। कहाँ फ्लो होता है, एक नेटवर्क में। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, ए मैन नेटवर्क टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए सिटी इंटायरिंग और स्पेसिफिक नेबरहुड्स। इसमें क्या होता है, मैन में क्या होता है, जो आपके नेबरहुड्स होते हैं, मतलब नेबर होते हैं, पड़ोसी आपके, वो अच्छी तरह का क्या होता है, आपसे कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। नेबरहुड्स क्या होते हैं, आपसे बहुत अच्छी तरह का सिटी से कनेक्ट रहते हैं। जो सिटी का नेबर ले सकते हो आप, सिटी के जो पड़ोसी शहर होते हैं वो भी इससे अच्छी तरह से क्या होते हैं, इंटायर सिटी कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। ये देखो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गई, यूनिवर्सिटी कैंपस हो गया, ऑफिस बिल्डिंग हो गई, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गई। वैसे ऑफिस बिल्डिंग क्या है, एक अपने आप में एक नेटवर्क है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। यूनिवर्सिटी भी अपने आप में एक लोकल एरिया नेटवर्क है। जब ये सब नेटवर्क मिलेंगे तब जाके क्या बनेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, एक जो तो ये कवर क्या करता है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को क्या करता है, कवर करता है। इसमें आपका रीजन कंट्री आते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क आपके बहुत सारे मैन एरिया नेटवर्क से मिलाकर बनता है। एक कंट्री दूसरे कंट्री से, जब मल्टीपल कंट्री आपस में कनेक्ट रहती है, पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट रहती है, वो किस नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट होती है, वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब वो फीचर देख लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के। वैन हैव ए लार्ज कैपेसिटी, जब बड़ा है तो कैपेसिटी लार्ज होगी। कनेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर ओवर द लार्ज एरिया एंड आर इनहेरेंटली स्केलेबल। इसका मतलब है बहुत सारी आप कंप्यूटर्स में जोड़ सकते हो, उसकी कोई रेंज या लिमिटेशन नहीं होती इसमें। दी फैसिलिटेट दी शेयरिंग और रीजनल रिसोर्सेज। आप इसमें जो भी आपके रीजन के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको फैसिलिटेट क्या कर सकते हो, फैसिलिटेट कर सकते हो, ठीक है। उसमें मतलब आप यूज़ कर सकते हो, समझ लो। दे प्रोवाइड अपलिंक ऑफ कनेक्टिंग लैन एंड मैन टू द इंटरनेट। आपका जो लैन और मैन एरिया नेटवर्क वो सब क्या होता है, इसमें सब कुछ कनेक्ट रहता है, ठीक है। कम्युनिकेशन लिंक आर प्रोवाइड बाय द पब्लिक कैरियर्स लाइक टेलीफोन नेटवर्क प्रोवाइड केबल गेमिंग सिस्टम सैटेलाइट। देखो इसमें आपका जो टेलीफोन है, पब्लिक नेटवर्क है आपका, और नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, केबल सिस्टम होता है, सैटेलाइट, वो सब इसमें कनेक्ट रहता है। टिपिकली दे हैव द लो डेटा ट्रांसफर रेट एंड हाई प्रोपेगेशन डिले। एग्जाम्पल दे हैव लो कम्युनिकेशन स्पीड। इसमें आप देखो, जब देखो कोई भी चीज़ जब बड़ी होती है ना तो उस पर स्पीड भी उसके हिसाब से कम हो जाती है। इसमें आप कोई भी चीज़ भेजते हैं तो बहुत देर में ज़्यादा पहुँचती है, प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी डेटा स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा क्या होती है, डाउन होती है इसकी। दे जनरली हैव ए हायर बिट एरर रेट।
इसमें आपका ज़्यादातर इसमें एरर बहुत ज़्यादा आती है। आपने 10 बिट में डेटा भेजा तो आपकी 8 बिट पहुंच पाती है, 2 बिट में एरर हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं तो इंटरनेट होगा, इंटरनेट भी क्या है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है ना। 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड सिस्टम भी क्या वाइड एरिया नेटवर्क है। और बैंक कैश डिस्प्ले ये भी क्या वाइड एरिया नेटवर्क है। बैंक का सिस्टम क्या है वाइड एरिया नेटवर्क ना। 4G जब आप यूज़ करते हैं कभी कभी आपका इंटरनेट की स्पीड डाउन हो जाती है। क्यों डाउन हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोड आ रहता है। ठीक है, इंटरनेट भी कभी कभी डाउन रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं इसलिए डाउन रहता है। ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क के क्या एग्जाम्पल है। अब आप देख सकते हो सामने कैसे करके काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये देखिए वर्ल्ड मैप मैंने आपको दिया हुआ दिखाया है, इसमें बहुत सारा पूरी दुनिया और कंट्री आपने जोड़ के काम कर रहे हैं किसके, केबल के जरिए। इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। अब पैन देख लेते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैंने आपको पहले ही बताया ये इसका काम कहाँ होता है, हम इसका यूज़ घर में करते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए। इसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर से 33 फीट तक होती है, मतलब एक घर ही समझ लो, आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। इस नेटवर्क का ये बहुत छोटा है और स्मॉल नेटवर्क होता है। इसका हम घर में, ऑफिस में, ऑफिस या घर में हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें आपके कौन कौन सी डिवाइसें कनेक्ट होती है, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, वायर बेल्स हो गया, प्रिंटर हो गया, इंटरटेनमेंट टीवीज़ हो गया, आपकी बहुत सारी जितनी चीज़ें आपकी घर में आती हैं वो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, इसके द्वारा कनेक्ट होती हैं। तभी हम इसको क्या कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि हम इसका यूज़ अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पेन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ए पेन जनरली प्रोवाइड इंटर कनेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी डिवाइस सराउंडिंग ए सिंगल यूज़र। जो पर्सनल जो पेन होता है उसमें क्या एक सिंगल यूज़र ही ज़्यादातर वर्क करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी होता है इसमें ज़्यादातर क्या होता है, इंटर कनेक्शन क्या होता है, सिंगल यूज़र का इंटर कनेक्शन ज़्यादा होता है। मेनली यूज फॉर लो डेटा रेट एप्लीकेशन इन होम ऑटोमेशन इज़ वाइडली यूज बाई। इसमें मेनली क्या लो डेटा रेट रहता है। ठीक है, एप्लीकेशन इन होम ऑटोमेशन मतलब इसका मतलब जानते हो आप, जब इसका हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, इसका हम वाइडली यूज़ भी करते हैं। पेन आते हम देखो, पेन कैन इंक्लूड मोबाइल डिवाइस एंड एप्लीकेशन सच एज टैबलेट, प्रिंटर, कीबोर्ड, बारकोड स्कैनर, गेम कंसोल, लैपटॉप एंड अदर पर्सनल डिवाइस। ये सब कनेक्ट रहती हैं, आप जानते हैं इन सब का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इट कनेक्टेड वायरलेसली टू द इंटरनेट इज़ कॉल्ड ए वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है उसको हम वायरलेस एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, क्योंकि आपके घर में जब आप पैन का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर एक वाईफाई लगा होगा जिसके द्वारा आपके वाईफाई के द्वारा सब चीज़ जुड़ जाएंगी ना, तो वो नेटवर्क कौन सा बन गया, वायरलेस एरिया नेटवर्क बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये होता है देखिए वायरलेस एरिया नेटवर्क, सॉरी पैन नेटवर्क। अब आते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है। मैंने आपको बताया हर चीज़ वायरलेस ही जुड़ी होती है, चाहे आपका स्कूल हो, घर हो, कैंपस हो, कोई बिल्डिंग हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह आपने देखा है कि वाईफाई लगा होता है, वायरलेस से होते हैं ना, विदाउट केबल हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, मोस्ट WLAN आर बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड IEEE 802.11 स्टैंडर्ड ऑन वाईफाई। इसमें हम किस केबल का यूज़ करते हैं, देखिए केबल का जो मैंने स्टैंडर्ड आपको बताया IEEE 802.11 क्या है, ये हमारा वाईफाई स्टैंडर्ड है। ठीक है, वाईफाई का जो स्टैंडर्ड नेम होता है वो क्या IEEE 802.11 मतलब 11, ये हमारा क्या वाईफाई का स्टैंडर्ड है जिसका हम यूज़ करते हैं। एडवांटेज देख लेते हैं WLAN के। दोनों प्रोवाइड कल्टर फ्री होम्स, ऑफिस एंड अदर नेटवर्क प्लेसेस। इसका मतलब क्या है, जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है हमारा खुद का, उसमें आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आती है यूज़ करने में। ठीक है, दी लैन आर स्केबल एंड नेचर, एग्जाम्पल डिवाइस में भी एडिड व रिमूव बाय नेटवर्क ग्रेटर इजी एंड वायर लैन। इसका मतलब है आप अपने नेटवर्क में कोई भी डिवाइस आसानी से लगा सकते हो व हटा सकते हो, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। द सिस्टम इज़ पोर्टेबल, आप सिस्टम को कहीं भी ले जा सकते हो। नेटवर्क कवरेज एक्सेस टू दी नेटवर्क इज नॉट बाउंडेड बाई दी लेंथ और केबल, इसमें आपको किसी केबल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, आराम से इसको यूज़ आप हर जगह कर सकते हो। ठीक है, इंस्टॉलेशन एंड सेटअप आर मच ईजी एंड द वायर काउंटर पार्ट्स। इसका मतलब इसको कहीं भी आप लगा सकते हो पूरे घर में। ठीक है, इसकी इंस्टॉलेशन होती बहुत ज़्यादा आसान होती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। द इक्विपमेंट एंड सेटअप कॉस्ट आर रिड्यूस,
ये जो इक्विपमेंट सेटअप होते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क में, ये क्या करता है, ये आपके जो रेडियो कॉस्ट होती है आपकी, मतलब आपके पैसे की बहुत ज़्यादा बचत कर देता है। ठीक है, डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सिंस रेडियो वेव्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन, दीज सिग्नल्स आर नॉइजर विद मोर इंटरफेस फ्रॉम द नियर बाई सिस्टम। इसमें क्या बताया, इसमें आप कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं आपने जो भी हमारे नियर बाई सिस्टम होते हैं। ठीक, ग्रेटर कह रहे थे नीडेड टू इनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इनक्रिप्ट फॉर्म में होती है। ठीक है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन को कोई और नहीं पढ़ सकता। दे आर मोर प्रोन टू एरर, इसमें एरर भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, आपका एरर बहुत जल्दी आ सकते हैं, एरर बहुत जल्दी दिक्कत आती है बहुत जल्दी आती है। तो रिक्वायर ग्रेटर बैंडविड्थ दैन दी वायर लैन। ठीक है, ये क्या होता है, बड़ा होता है किससे, वायर लैन से। डब्ल्यू लैन आर स्लोअर दी वायर लैन। जो वायरलेस एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो स्लो होता है किसके मुकाबले, जो हमारा केबल इंटरनेट होता है उसके मुकाबले जो वायरलेस नेटवर्क हमारा होता है वो स्लो काम करता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डब्ल्यू लैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसके मैंने आपके सामने बेनिफिट्स कुछ लिख दिए हैं और कैसे करके काम करता है घर के अंदर, वो आप देख सकते हैं। वाईफाई राउटर लगा है, सारी चीज़ें उससे कनेक्ट हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए थे असाइनमेंट के लिए, ताकि आपने जो भी अभी तो कुछ पढ़ा है तो आप उसको नोट करके उसके कुछ क्वेश्चन के आंसर दे सकें। ठीक है, मैंने आपको 7 दिए हैं। डिस्कस डिफरेंट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, क्लास लिखना है आपको। ठीक है, डिस्कस डब्ल्यू लैन नेटवर्क, वायरलेस लैन को डिस्कस करना है। क्लासीफाई द नेटवर्क बेस्ड ऑन द स्केल, सर्वर नोड वर्क स्टेशन, नॉस लैन केबल एंड सॉफ्टवेयर एंड एनआईसी को एक्सप्लेन करना है। B2C, B2G, G2C, C2C और P2P को भी क्या करना है, एक्सप्लेन करना। लैन मैन वैन पैन को एक्सप्लेन करना है। रिमोट इन्फॉर्मेशन पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, आपकी कॉपी नोट्स बनाइए उसमें लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है आपको, जिसमें हम आपको OSI लेयर्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। Thank you for watching.